हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बात की पहले दिन पहले इनिंग में हमारे जो आउट हुए थे, 4 आउट हो गए थे 36 पर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो अज़हर अली और फवाद आलम खेले, वो आउटस्टैंडिंग खेले। उससे टीम को बहुत कॉन्फिडेंस आया और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि करैक्टर शो करवाया सीनियर्स प्लेयर्स ने, फवाद आलम ने, अज़हर अली ने। फवाद आलम ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और इतना लंबा उन्होंने लेके गए और टीम को एक कॉन्फिडेंस दिया, एक बिल्ड हुई कि यार नहीं, हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। तो वो चीज़ हमें काफ़ी हेल्प हुई। और उसके बाद फ़हीम अशरफ का मैं स्पेशली बोलूँगा, उसने जिस तरह अपने आप को चेंज किया, उसने अपनी बैटिंग चेंज की। वो उसने न्यूज़ीलैंड में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और बॉलिंग में भी अच्छी की और यहाँ पे भी आपके सामने बैटिंग में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना कॉम्पैक्ट वो खेला था। तो इससे ही देखें, जब प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो आपकी टीम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रूम होती है, आपको समझ आती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको क्या कॉम्बिनेशन से जाना पड़ता है, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और कंडीशंस देखें आपके सामने ही है, कराची में मोस्टली ऐसी ही होती हैं, स्लो। और यहाँ पे ये था कि थोड़ा बाउंस था, कुछ ऊपर-नीचे बॉल हो रहा था। ये यहाँ पे नॉर्मली होता है और स्पिनर को भी हेल्प मिल रही थी। जी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चंस रिपीट ना करिएगा और एक एक क्वेश्चन करिएगा ताकि सबकी टर्न हो जाए। जी अच्छा। प्लीज। बाबर, मेरा सवाल ये था, पहले तो मतलब कांग्रेट्स, ग्रेट मैन। मेरा या सवाल ये था बाबर के, आपको कप्तान बनाया गया, ऑब्वियसली बात है ये सोच करके यू विल बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज यू जस्ट मतलब अभी 25-26 से आप साउथ अफ्रीका के अभी जो कप्तान है, तो उनसे यही बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड जो है सब कॉन्टिनेंट में बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि जी आजकल जो टीमें हैं अगर आप देखें तो ओवरसीज़ बहुत कम जीतती है। एज पाकिस्तान कैप्टन बाबर, क्या आपका ये टारगेट है कि इवेंचुअली पाकिस्तान टीम को आपने इस काबिल करना है कि हम ओवरसीज भी जाके जीतना शुरू करें, नॉट ओनली एट होम? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा बिल्कुल ऐसा माइंडसेट यही है कि आप होम कंडीशन आपको सूट करती हैं तो आपको एज मिल जाता है। लेकिन जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ जाके जीतना, वहाँ जाके परफ़ॉर्म करना, उसका कॉन्फिडेंस और उससे टीम का भी कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट वे में चल जाता है। देखें, आप अगर एज़ अ बैट्समैन मैं आपसे बात करूँ तो अगर मैं वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस करूँ या कोई भी बैट्समैन परफ़ॉर्म करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसके मैचेस के बाद, सीरीज़ के बाद डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही टीम टीम का भी ऐसा ही है कि जब वो बाहर जाके मैचेस जीतेंगी, टफ क्रिकेट खेलेंगे, तो वो उससे टीम का भी काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई होगा और पूरी एक टीम बनेगी आपके सामने। तो कोशिश यही है, बिल्कुल हमें यहाँ पे प्लेयर्स को बैक करना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है कि एक आधी परफॉर्मेंस से आप उसको निकाल दें या उसको कह दें कि नहीं यार आप ऐसे प्लेयर नहीं हो। देखिए, वो परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं आपके सामने। जो नुमान अली खेला है, देखिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है आपके सामने। मुझे नहीं लगा वो कोई ऐसा पहला मैच है और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहा है। देखिए, इंटरनेशनल में प्रेशर आता ही आता है। तो वो चीज़ आपको सीखनी, जितनी आप जल्दी जल्दी सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। जी नेक्स्ट माजिद भाई, देन शाहिद हाशमी प्लीज। अच्छा बाबर, होम ग्राउंड पर हमने माशाल्लाह आज 7 विकेट से टेस्ट मैच जीत लिया, लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले आप जवाब दे रहे थे कि ये फिर टीम जब अवे सीरीज जाती है, जिस तरह अभी हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम नजर आती है। तो इस टीम में अब आपका तो एज ए टेस्ट कैप्टन पहला टेस्ट मैच था, ऐसी की क्या चीज बताना चाह रहे हैं आप और मिसबा इन खिलाड़ियों को कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट फॉर्मेट में भी दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ इसी तरह खेले जिस तरह होम ग्राउंड पर खेल रही है? बिल्कुल, प्लेयर्स को यही बताया जाता है कि कॉन्फिडेंस रखो अपने पे, जो आप गेम करते हैं वो उसी पे रिलाई करो। और ये नहीं कि आप प्रेशर में आ जाएं, एक इनिंग्स के बाद आप प्रेशर में आ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। ये देखें, लर्निंग चीज़ें हैं। आपने डे बाय डे आपने कुछ नया सीखना है, नया गलती करते हैं आप। एक दिन ये नहीं कर सकते कि आप एवरी डे आप सही रहें, ऐसा हो नहीं सकता। न्यू डे, एवरी डे आप कोई ना कोई गलती करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जितना जल्दी सीखेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। और कोच भी और मेरा भी जितना भी इंटरेक्शन होता है, जितना भी प्लेयर्स के साथ जितना भी होता है, ऑलमोस्ट हर प्लेयर को यही कहा जाता है कि यार जिस तरह आप शुरू से लेके अब तक क्रिकेट खेलते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से खेल के हैं, अपने पे बिलीव रखो। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अपने आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना बिलीव, वो बहुत ज़रूरी है आपको।
जी शाहिद हाशमी, रशीद शकूर एंड दानियाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, सीरीज से पहले जब न्यूजीलैंड से टीम आई तो बड़ी मीडिया पर बड़ी चीजें सर्कुलेट करती रही कि मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस अंडर प्रेशर हैं, तो टीम मैनेजमेंट के लिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा ये जीत, और कैसा रवैया आपने पाया? कुछ परेशान नजर आए कोच और बॉलिंग कोच? सर मेरे ख्याल से तो नहीं, ऐसे कोई रूमर्स थे, मुझे नहीं लगा। जब हमने दोबारा टीम को ज्वाइन किया, जब एक जगह हम कराची में इकट्ठे हुए, तो बिल्कुल वो जैसे पहले माहौल था अभी वैसे ही है और वैसे ही सारे जेल हैं, और मुझे नहीं लगा कोई परेशानी या कोई ऐसी कोई चीज़ थी। आपके सामने रिजल्ट, आपके सामने देखें, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभार आपको वो थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे हो जाती है। एज अ प्लेयर भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। कभी आपकी अच्छी चीज़ जाती है, कभी बुरी जाती है, तो जितना हम मेरे ख्याल से उससे सीखेंगे, जितना जल्दी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, वो मेरे के लिए पूरी टीम के लिए अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, नवंबर 2018 में हम न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच जीते, उसके बाद फिर बड़ी टीमों से हम नहीं जीत पाए थे, जिसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब ये। तो ये जो जीत है, एक मतलब बड़ी टीम है, रैंकिंग में भी ऊपर है पाकिस्तान से, तो ये जीत कितनी यानी अहमियत की हामिल है, और इससे क्या आप लोगों को एक मोटिवेशन या इससे एक तहरीक मिलेगी आगे के लिए? कितना इंपॉर्टेंट थी ये जीत? बहुत बहुत ज़रूरी थी ये जीत हमारे लिए, एज अ टीम ग्रुप, पूरा ग्रुप को बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम पिछली सीरीज न्यूजीलैंड वाली इतनी अच्छी नहीं खेली, और ये हमें इस होम कंडीशन में था और इतनी बड़ी टीम में इतनी देर बाद आई थी, तो बिल्कुल हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत थी, एक टीम को जल्द होने में। और आपके सामने देखें, पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया, हर प्लेयर ने, इवन फास्ट बॉलर से लेके स्पिनर, बैट्समैन, फील्डर्स, देखो सब, जब मैच आप जीते हैं तो पूरी टीम का, हर प्लेयर का, 11 प्लेयर्स का कंट्रीब्यूट होता है, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देता हूँ मैं टीम को पूरी। जी दानियाल एंड देन शुएब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, साल पहले जब पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट जीते थे तो अजहर अली तब कैप्टन थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उस तरह जरूरी नहीं है जिस तरह बाकी सब कॉन्टिनेंट साइड्स हैं जो कि काफी फोकस अपना स्पिन पे रखती हैं जब होम ग्राउंड पे खेल रही होती हैं। तो इस मैच में तो पाकिस्तान ने 2 स्पिनर्स खिलाए, पिच काफी टर्न ले भी रही थी। आप आगे कैप्टन होंगे होपफुली कुछ देर के लिए, तो आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान के होम में क्रिकेट होगी उसमें आप किस किस्म की पिचेस देखते हैं, और आपको लगता है कि उसी तरह स्पिन का एक काफी सिग्निफिकेंट रोल होगा, या फिर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान शायद उस तरह फास्ट बॉलर्स को शायद होम पे चांस मिले जिस तरह शायद श्रीलंका में या इंडिया में टाइम्स नहीं मिलता? देखिए, बैलेंस होनी चाहिए, स्पोर्टिंग विकेट्स होनी चाहिए, बैट्समैन को भी सपोर्ट करे और बॉलर्स को भी सपोर्ट करे, और जैसे हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से वो विकेट्स बनाते हैं, अपने जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उस पर वो विकेट बनाते हैं। तो हमें होम एडवांटेज यही है कि हमें जो सूट करता है वो हम उसी तरीके से उसी को यूटिलाइज करते हैं। जी शुएब एंड देन जुबैर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम कप्तान, मुबारक हो, पहली बार कप्तानी की और पाकिस्तान को जितवा भी दिया। कुछ खिलाड़ियों के साथ टाइटल जो है वो लग जाता है या बस उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, तो आपसे 100 से कम जो है वो लोग सोचते नहीं हैं। आप 99 भी करो तो लोग कहेंगे यार बाबर ने क्या कर दिया, तो 100 को भी मिस किया, 200 भी मिस करते हैं। तो और जो अगला पिंडी का टेस्ट है उसमें क्या सेम 11 रखेंगे? ऑल्दो कि आपका जवाब होगा कि ये स्ट्रेटेजी अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बता देंगे तो खिलाड़ियों को जो है वो हो जाएगी। सवाल कर ये देखें मैच है भाई, देखें यहाँ की कंडीशन और उसकी पिंडी की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो मेरे ख्याल से वहाँ जाके ही पता लगेगा कि हम किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे। और देखें, बिल्कुल आपका दूसरे पहले सवाल का जवाब दे दूं, लोग काफ़ी उस चीज़ पे रखते हैं कि हर मैच में परफॉर्मेंस करें, और कोशिश भी यही होती है कि हर मैच में परफॉर्मेंस दी जाए, लोगों को परफॉर्मेंस से खुश किया जाए। लेकिन देखें, हर दिन एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ कंडीशंस आती हैं, मुख्तलिफ वो चीज़ें डिफरेंट आती हैं, तो कभी कभार आप करते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि अपना 100% दिया जाए। थैंक यू। जी बाबर, क्वेश्चन आपसे ये है कि हम फवाद आलम की एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 साल के बाद उन्होंने कमबैक किया, फोकस रहे, वो
नए प्लेयर जो कि दरवाजा खटखटा रहे होते हैं टेस्ट क्रिकेट का, उनको इंतजार करना पड़ता है, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देना चाहेंगे? या कोई कॉन्फिडेंस हो उनको, क्या करना है, फोकस करते रहें, कंटिन्यू क्या? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखें, मेरे ख्याल से उनको यही मैसेज है मेरा कि परफॉर्मेंस दें, जो से भी फॉर्मेट खेलें, वनडे खेलें, T20 खेलें, या 4 डे खेलें, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो फिर आप उस चीज़ के लिए आप सिलेक्टर्स को मजबूर करते हैं कि वो टीम में डालें आपको। और ऐसे ही देखें, फवाद आलम ने भी देखें कितना वेट किया और कितनी देर बाद उनका टीम में कमबैक हुआ, और उन्होंने शो करवाया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया कि यार मैं इतना वेट किया था, किसी वजह से किया था, उसके पीछे मेरे ख्याल से 10,000 रन उन्होंने किए हैं यार। बड़ी बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात है। और खुशी होती है कि वो उन्होंने मैच जिताया, उस इनिंग से हम उसमें कमबैक आए और उससे हम मैच जीते और वो आपके सामने मैन ऑफ द मैच हुए। जी क्विकली प्लीज, असगर एंड देन फैजान, प्लीज क्विकली करिएगा, हमने निकलना प्लीज लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, जो हमारी जो साउथ अफ्रीका की विकेटें गिरी उसमें 14 स्पिनर ने लिए हमारी, 2 शायद रनआउट हुए थे और 4 फास्ट बॉलर ने लिए। जो हमारी 13 विकेटें गिरी उसमें से 4 स्पिनर ने लिए साउथ अफ्रीका के और बाकी फास्ट बॉलर के हिस्से में गई। तो फास्ट बॉलर का तो शोबा है हमारा, बेशक विकेट स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी। क्या आप हसन के दोबारा करूं? आप हसन क्या क्या कह रहे थे? आप हसन का प्लीज करिएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत शॉर्ट है, हमने निकलना प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जो जिस तरह से विकेटें गिरी हैं उसमें हमारे स्पिनर छाए रहे, फास्ट बॉलर सिर्फ 4 विकेट ले सके, जबकि साउथ अफ्रीका ने जो है वो 13 में से जो है 9 विकेटें ली हैं। भाई ये सब सुन लिया था, आप हसन वाला प्लीज करिएगा क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं। ये कहते हैं हसन की कारकर्दगी और शाहीन की कारकर्दगी, क्या इस मुतमईन है या कोई चेंज हम देख रहे हैं पिंडी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफी मुतमईन हूं दोनों से, जैसे उन्होंने फिट की, और स्पेशली मैं हसन इतनी देर बाद तो कमबैक हुआ और उसने इंटेंट शो करवाया। तो देखें, उसको इस कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो दुबई में खेलता रहा है और उसको इस कंडीशन की पता है कि उसने कैसे बॉलिंग करनी है। शाहीन ने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। देखें, बिल्कुल स्पिनर को उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन फास्ट बॉलरों का भी इधर की रोल था कि उन्होंने एक तरफ बॉलिंग की और स्ट्रिक किया, और उसकी वजह से स्पिनर्स को विकेटें मिली। मतलब बाबर, आपने बड़ा एम्फेसाइज करते रहे कि हमें अवे जाकर भी खेलना है और वहां जाकर जीतना भी है, और उसके लिए एतमाद भी जरूरी है। लेकिन वो एतमाद हासिल करने के लिए क्या रोड मैप आप सजेस्ट करेंगे कि उस प्लेयर्स में वो एतमाद भी आए और हम उस लेवल पर जाए, जिस तरह अब हम देखते हैं कि इंडिया जैसी टीम बाहर जाकर अच्छा करती है अवे की कंडीशन में भी, तो हम भी उस लेवल को किस तरह अचीव कर सकते हैं? वो एतमाद कैसे आए हमारे प्लेयर्स में? कंसिस्टेंट बहुत होना जरूरी है, और दूसरा ये कि आपको प्लेयर को बैक करना बहुत जरूरी है। बात फिर वही करूंगा कि 1-2 सीरीज के बाद ये नहीं है कि आप उसको बाहर कर दें, और आपको सपोर्ट चाहिए होती है मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से। तो वो जितना हम देंगे उतना देखें टीम बिल्ड होगी और प्लेयरों की परफॉर्मेंस भी वे जाके आपको आएगी। जी लास्ट क्वेश्चन इमरान, प्लीज क्विकली करिएगा। अच्छा बाबर, आपने अभी जिक्र किया शाहीन का कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन 2 विकेटें सिर्फ उन्होंने लिए हैं। हम देख रहे हैं कि वो तमाम फॉर्मेट खेल रहे हैं बहुत ज्यादा। आप नहीं समझते कि हम उन पर ओवर रिलाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है? मेरे ख्याल से नहीं। देखें, आपका बेस्ट बॉलर होता है तो आप कोशिश यही करते हैं कि उसको हर फॉर्मेट में यूटिलाइज किया जाए उसको, और मुझे नहीं लगता कि वो हम उसको ओवर ट्राई कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। वो उसको ना वो आपको लगा कि उसकी बॉलिंग पेस कम आई है या उसने एफर्ट कम की है, मुझे नहीं लगता। मैं जितना भी खेला हूँ इसके साथ, और इसने जब भी इसको बॉल दी है या इसको फील्ड में जो भी फील्ड पोजीशन पे रखा है उसमें इसने 100% दिया, और एफर्ट ये पूरी करता है। इसलिए मुझे हम इसको हर फॉर्मेट में यूटिलाइज करते हैं, और ये आपके सामने। जी थैंक यू वेरी मच, आप सबके ज्वाइन